जय श्री राम। जय हनुमान। जय नीम करौली बाबा। जब एक गरीब को मिला हनुमान जी का साथ। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास न धन होता है, न सहारा, न रास्ता। बस होता है तो एक सवाल, हे प्रभु अब क्या करूं। आज की ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी अमीर की नहीं, बल्कि एक ऐसे गरीब की है जिसके पास खोने को कुछ नहीं था और पाने को सिर्फ विश्वास। और जब विश्वास सच्चा होता है तो हनुमान जी स्वयं साथ चलने लगते हैं। एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रमेश। रमेश गरीब था लेकिन आलसी नहीं था। दिन रात मेहनत करता, फिर भी पेट भरना मुश्किल। कभी काम मिला, कभी नहीं। माँ बीमार रहती, दवा के पैसे नहीं। रात को जब सो जाते, रमेश झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखता और कहता, हे हनुमान बाबा, अगर आप सच में हो तो आज नहीं, कभी तो मेरा भी हाथ थाम लेना। बस यही उसकी पूजा थी। न मंदिर, न फूल, सिर्फ आंसू और विश्वास। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। सब कुछ बिल्कुल बंद। रमेश के पास खाने को कुछ नहीं। 3 दिन भूखा रहा। माँ की हालत बिगड़ गई। चौथे दिन मंदिर पहुँचा, वहीं हनुमान जी की मूर्ति के सामने। पहली बार जोर से बोला, बाबा अगर आज भी मेरी सुनवाई नहीं हुई तो शायद मेरा विश्वास टूट जाएगा। इतना कहकर वह मंदिर के बाहर बैठ गया। तभी एक बंदर आया, रमेश के पास बैठा और उसकी ओर ऐसे देखा जैसे सब समझ रहा हो। रमेश मुस्कुराया, तू भी भूखा है क्या मित्र? रात हुई। रमेश वहीं सो गया। सपने में एक तेज प्रकाश हुआ। केसरिया वस्त्रों में एक दिव्य रूप, हनुमान जी। रमेश, तुम मुझे मंदिर में नहीं, अपने कष्ट में पुकारता है, इसलिए मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। रमेश कांप गया। बाबा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए। जो खुद को कुछ नहीं समझता वही सबसे योग्य होता है। कल सूर्योदय से पहले जिस रास्ते से कोई नहीं जाता उसी रास्ते पर चलना। डर मत। अगली सुबह रमेश उसी सुनसान रास्ते पर चला। डर था लेकिन विश्वास ज़्यादा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूछा, डर नहीं लगता? रमेश बोला, हनुमान जी साथ हैं तो डर कैसा। साथ मुस्कुराए और अचानक अदृश्य हो गया। आगे जाकर रमेश को एक पुराना कुआं मिला। वहाँ एक संदूक था। संदूक में सोना नहीं बल्कि काम के औजार और एक पत्र। पत्र में लिखा था, जो मेहनत
और ईमानदारी से काम करेगा उसकी कमी मैं पूरी करूँगा। हनुमान। रमेश ने औजारों से काम शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को उसकी मेहनत दिखी। काम बढ़ा, आय आई, माँ ठीक होने लगी। रमेश ने कभी अहंकार नहीं किया। हर सुबह सिर्फ इतना बोलता, बाबा आज भी आपका साथ चाहिए। कुछ सालों बाद रमेश वही गरीब नहीं रहा, लेकिन उसने झोपड़ी नहीं छोड़ी। गांव वाले पूछते, अब तो अमीर हो गए, फिर भी सादा जीवन क्यों? रमेश मुस्कुराता, क्योंकि हनुमान जी ने मुझे सिखाया, बड़ा बनो मगर झुके रहो। अगर आज आप भी गरीब हैं, कमज़ोर हैं या हारे हुए महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, हनुमान जी सिर्फ शक्तिशाली नहीं, विश्वास रखने वाले के साथ होते हैं। जब रास्ता न दिखे तो बस इतना कहिए, हे हनुमान बाबा, मैं चलूँगा, आप साथ चलना, और विश्वास रखिए वो ज़रूर आएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी, जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा।